नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं असम के एक ऐसे कानून की जो वहाँ के समाज को हमेशा के लिए बदल सकता है। जी हाँ, ये कानून है बहुविवाह यानी पॉलीगैमी पर पूरी तरह से रोक। ये एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक फैसला है। तो चलिए समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, इसे क्यों लाया गया और इसका असर कैसा होगा। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। असम विधानसभा ने असम बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को पास कर दिया है। इसका सीधा और साफ मतलब ये है कि अब से असम राज्य में एक से ज्यादा शादी करना एक अपराध माना जाएगा। वाकई में ये एक बहुत ही बड़ा कदम है। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझ लेना बहुत जरूरी है कि बहुविवाह का आखिर मतलब क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और बिना कानूनी तौर पर तलाक लिए किसी और से शादी कर लेता है, तो उसे ही इस कानून के तहत बहुविवाह कहा जाएगा। तो देखिए, ये कोई मामूली कानून नहीं है। ये असम सरकार के सामाजिक सुधारों की एक बहुत बड़ी और अहम कड़ी है। सवाल उठता है कि इसका लक्ष्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और शादी जैसी संस्था में ज्यादा जवाबदेही और पारदर्शिता लाना। अब कोई भी कानून सजा के बिना तो अधूरा होता है ना, और इस कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बहुत ही कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि कानून तोड़ने वालों का क्या अंजाम हो सकता है। जरा सोचिए, सजा कितनी गंभीर है। अगर कोई धोखे से मतलब अपनी पहली शादी की बात छिपाकर दूसरी शादी करता है तो उसे 10 साल तक की जेल हो सकती है। ये एक बहुत ही कड़ा संदेश है। और अगर कोई सीधे सीधे बहुविवाह का दोषी पाया जाता है, यानी बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर लेता है, तो उसके लिए 7 साल तक की कैद की सजा का प्रावधान है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, ये कानून सिर्फ शादी करने वालों पर ही नहीं रुकता। जो लोग ऐसी गैर कानूनी शादियां करवाते हैं, जैसे कि कोई धार्मिक गुरु या काजी, उन पर भी 1.5 लाख रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। कानून इससे भी आगे जाता है। अगर कोई ये अपराध दोबारा करता है तो सजा सीधे दोगुनी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर कोई इस शादी की जानकारी छिपाता है या जांच में रुकावट डालता है तो उसके लिए भी 2 साल की कैद और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। जेल और जुर्माने के अलावा भी इसके कई बड़े परिणाम हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसे सरकारी नौकरी नहीं मिल पाएगी और वो किसी भी सरकारी योजना का फायदा भी नहीं उठा पाएगा। और सबसे जरूरी बात, जो पीड़ित महिलाएं हैं उनकी मदद के लिए एक मुआवजा फंड भी बनाया जाएगा। अब एक सवाल जरूर मन में आता है कि क्या ये कानून हर किसी पर लागू होगा? तो इसका जवाब है नहीं। कुछ समुदायों को इससे छूट भी दी गई है। चलिए देखते हैं कि वे कौन हैं और उन्हें ये छूट क्यों मिली है। तो इसको साफ साफ समझते हैं। ये कानून असम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जैसे कि कार्बी आंगलोंग, दीमा हसाऊ और बोडोलैंड, वहां पर लागू नहीं होगा। और इसकी वजह सीधे सीधे संविधान से जुड़ी है, जो उनके पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षा देता है। इसीलिए शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति समुदायों को भी इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया है। तो सजा और छूट की बात तो हो गई, लेकिन अब थोड़ा पीछे हटकर इसकी बड़ी पिक्चर देखते हैं। इस कानून का असल महत्व क्या है और भविष्य में इसके क्या दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। तो इस कानून का असली मकसद क्या है? असल में ये 2 मुख्य बातें करता है। पहला, ये महिलाओं को कानूनी सुरक्षा देता है, उन्हें शोषण से बचाता है। और दूसरा, ये समाज में एक पत्नी विवाह, जिसे हम मोनोगेमी कहते हैं, के विचार को और मजबूत करता है। तो इसका असर हम 3 अलग-अलग लेवल्स पर देख सकते हैं। सबसे पहले, महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा बढ़ेगी। दूसरा, पूरे समाज के लिए शादी को लेकर एक जैसा नियम बनेगा। और तीसरा, जो शायद सबसे बड़ी बात है, इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की दिशा में एक बहुत बड़ा, एक फाउंडेशनल कदम माना जा रहा है। और इसी एक बड़े और विचारणीय सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं। क्या असम का ये कानून पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू करने की जो लंबी बहस चल रही है, उसमें एक महत्वपूर्ण पहला कदम साबित होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।